Okay, class 9, good morning. We are here to start the chapter 7. लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अब तक बच्चे जो सीरियस नहीं थे, सोच रहे थे एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसे ही प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सीरियस हो जाए। और वैसे भी 9th क्लास में तो सीरियस हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने हैं फाइनल, है ना। और दूसरी बात यह है कि सिलेबस जो है एनसीईआरटी का है, मींस बिल्कुल डिफरेंट है जो आरबीएसई से है। तो एनसीईआरटी इज़ लिटिल बिट टफ, टिपिकल, बट इतना टिपिकल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपके लिए हर चीज़ टिपिकल, ठीक है। तो हमें उसे टिपिकल नहीं बनाना है, टिपिकल बनाना है लेकिन हम उसको कैसे ईजी बनाना है पढ़कर। और एनसीईआरटी इसी से रिलेटेड आपका 10th पढ़ोगे आप। अगर आपने अपनी बेस, आपका 9th बेस है, अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं हुआ तो आप 10th कैसे पढ़ोगे? 11th का बेस क्लियर नहीं होगा तो 12th कैसे पढ़ोगे? तो मेन है 9th। तो 9th क्लास में बच्चे मैंने देखा है सिंसियर नहीं है बिल्कुल भी, ना लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। तो प्लीज़ मेरी तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप मैम की एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, मैम की एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि आपको क्या करना है, सीरियस होना है पढ़ाई के लिए। ठीक है, आपको सीरियस होना है पढ़ाई के लिए। चलो अब जो अपन नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें क्या करेंगे, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिटी से आप समझो कि डाइवर्सिटीज़ आप देखो अपने पूरे एनवायरनमेंट में, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में डाइवर्सिटीज़ है। या तक कि जो आदमी, एक आदमी की शक्ल दूसरे आदमी से नहीं मिलती, एक ठीक है ना। एनिमल्स हैं, उसमें इतनी डाइवर्सिटीज़ है, प्लांट्स है, तरह तरह के प्लांट्स हैं, जाने कितने लैक्स वैराइटीज़ हैं, कितने एनिमल्स की प्रजातियां हैं, उनमें कितना एक ही, जैसे सपोज एनिमल एक ही एनिमल है, उसको कितने एनिमल है, जैसे लॉयन की भी कितनी नस्लें हैं, या फिर कोई प्लांट है उसकी भी कितनी वैराइटीज़ हैं। तो डाइवर्सिटी हो गई, मतलब हमारे पूरे एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी से भरा पड़ा है, इतना कि हम कैसे इनको रिमेंबर करें। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उन डाइवर्सिटीज़ को क्लासीफाई करेंगे और कोई पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे कि इस किंगडम में ये, इस प्लांट किंगडम में और इस उसमें ये आता है, इस फैमिली में ये आता है, इस फैमिली में ये आता है, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटीज़ है। तो बायोडाइवर्सिटी की अपन को यहाँ पर सबसे पहले तो ईच ऑर्गेनिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म। आपको मालूम है हर ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म से अलग है। बायोडाइवर्सिटी किसकी आती है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की आप डेफिनेशन क्या करोगे कि इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स है जो प्रेजेंट है ऑन अर्थ पे, जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अकरेंस ऑफ वेरियस लिविंग बींग्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। कैसे डिफरेंट हैं? बायोडाइवर्सिटी की आपकी डेफिनेशन आएगी फर्स्ट। तो यहाँ पर डेफिनेशन है आपकी बुक के अंदर, एक अगर इजी तरीके से दे रखी है, एक मिनट में देखती हूँ कि अगर है इजी तो आप उसको लर्न कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि जो प्लांट और एनिमल है डिफरेंट है, साइज़ में, कलर में, शेप में, इसके अलावा अपीयरेंस में, बिहेवियर में, हैबिटेट में एंड स्ट्रक्चर में। तो इसे हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें जो डेफिनेशन है, अगर प्रॉपर डेफिनेशन है तो मैं एक बार देख लेती हूँ उसमें। नहीं, तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन अपनी क्या है, अपन लिख सकते हैं, इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। या हम कह सकते हैं इट इज़ द अकरेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ living
beings which are different from one another in कैसे, साइज में, कलर, अपीयरेंस, बिहेवियर, हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, अब इसके अलावा जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है वो किसने दिया था, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। द टर्म बायोडाइवर्सिटी जो है वॉज कॉइंड, वो दिया था आपको वॉल्टर जी रोजन। वॉल्टर जी रोजन ने दिया था और ईयर है आपका 1986। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया था या कॉइंड बाय, तो है वॉल्टर जी रोजन 1986। ठीक है, अब देखो क्योंकि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटीज़ हैं तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी हमें कि क्यों क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसमें इसमें क्वेश्चन भी है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, वाई डू वी यूज़ वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, क्वेश्चन है इसमें, है ना। क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है तो इसको पढ़ने के लिए, इतनी डाइवर्सिटीज़ को पढ़ने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन इज़ अ डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू, तो हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी की करी, क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन की अगर डेफिनेशन लिखे, इट इज़ द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू, देखो जो अगर आपके बुक के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे सारे असाइनमेंट में। तो इट इज़ द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया। और ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि हम अपनी पढ़ाई जो है स्टडी है, इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी को स्टडी को ईजियर बनाने के लिए हमको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, उसके बाद एरिस्टोटल ने, जैसे अरस्तु थे एरिस्टोटल, उन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन को ही जैसे एनिमल्स है उनको कैसे क्लासीफाई कर दिया, उन्होंने 3 बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया एरिस्टोटल ने। क्लासिफिकेशन बाय एरिस्टोटल। अब देखो क्या किया उन्होंने, एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई कर दिया, 3 बेसिस पे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले उन्होंने कर दिए एक्वेटिक एनिमल कि जो पानी में रहने वाले, एक्वेटिक एनिमल्स, है ना। नेक्स्ट उसने कर दिए जो लैंड पे रहने वाले, तो टेरेस्ट्रियल वाले एनिमल्स क्लासीफाई कर दिए। और एक और कौन से हैं इसके अंदर, सॉरी, वैसे और भी क्लासिफिकेशन है, एयर में रहने वाले एनिमल्स, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिए एयर में रहने वाले। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेसिस क्या किया उन्होंने, क्लासिफिकेशन का क्या बेस रखा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन का बेस क्या रखा। वैसे तो एरिस्टोटल ने एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में किए थे, लेकिन इसके अलावा भी एयर में, ये जो एयर में ये पेड़ों पे रहते हैं या एरियल होते हैं, ये भी एनिमल्स आते हैं। अब देखो बेसिस क्या रखा क्लासिफिकेशन का,
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? पहला तो किसके आधार पे उन्होंने क्लासीफाई किया? कॉम्प्लेक्सिटी, कि कितने जटिल हैं, उनका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस बेसिस पे किया। और अब नेक्स्ट किया कि किस तरीके से फूड को लेते हैं, है ना। तो नेक्स्ट बेसिस है अपना मोड ऑफ टेकिंग फूड एज मोड ऑफ टेकिंग फूड आपने देखा है ऑटोट्रॉफिक है या फिर हीटोट्रॉफिक है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना बेसिक या प्राइमरी स्ट्रक्चर पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपना वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके बेसिस रहे हैं क्लासिफिकेशन के, आप नोट डाउन कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है। तो आज हम मेरे ख्याल से इतना ही हमारे लिए बहुत है पढ़ने के लिए, कि हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, क्योंकि किसी इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है, उसको स्टडी को ईजियर बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत हुई। उसके बाद हाँ, क्लासिफिकेशन ने एरिस्टोटल ने 2 में किया एनिमल्स का, एक्वेटिक और टेरिटोरियल के बेसिस पे। और नेक्स्ट है बेसिस क्या रखा क्लासिफिकेशन का? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उनको अलग किंगडम में रखा, जो थोड़े से कम कॉम्प्लेक्स उनको अलग किंगडम में रखा। फूड का क्या तरीका था, ऑटोट्रॉफिक है या हीटोट्रॉफिक है, बेसिक और प्राइमरी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। और वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आगे हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।